Hello बच्चों, let's see this question and here this question says which one of the following Indian industries has been hit hard by the globalization। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया की वो कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से बहुत ही हिट हार्ड हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हानि पहुंची है। ठीक है, आपके ऑप्शन है आईटी इंडस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, देखो आपको ना इसमें इसके क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे तो कहीं कहीं आपको आईटी इंडस्ट्री भी मिलेगा, पर वो सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री को हिट हार्ड नहीं हुआ था बल्कि एक बूम मिला था, उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से। और हिट हार्ड का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से कौन सी इंडिया की इंडस्ट्री को एक हिट हार्ड मिला, यानी कि एक उनको बैकवर्डनेस का, एक कमी का सामना करना पड़ा या उसको नुकसान झेलना पड़ा। तो वो हमारी आईटी इंडस्ट्री नहीं थी। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री कहीं मिले तो वो ऑप्शन गलत रहेगा आपका। जूट इंडस्ट्री भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है। अब टॉय मेकिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको दूं, आज आप अपने घरों में आपको जितने भी टॉयज मिलें या छोटा मोटा कोई प्लास्टिक का सामान मिले तो उसमें देखना आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको उसमें मोस्टली दिखेगा मेड इन चाइना। इनफैक्ट आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, मोस्टली हमारे इंडिया में जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली कहाँ के होते हैं, चाइना के होते हैं। अब ये ओप्पो है, रियलमी है, ये सब चाइना की कंपनी है। टॉयज देखो कोई, वो सब चाइना के हैं। तो ऐसे में जो हमारा टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा हिट हार्ड हुई है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से। क्यों? क्योंकि चाइना के टॉयज सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन टॉयज। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई बच्चों को है, बच्चे तो तोड़ देंगे टॉयज, तो उनको सस्ता दिला देते हैं और इस चक्कर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज टॉयज खरीदते हैं। इससे हमारी जो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है ना इंडिया की, उसको बहुत नुकसान हुआ है। द टॉय मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना आर मच चीपर देन दोज इन इंडिया, यानी कि चाइना में बने हुए टॉयज ज़्यादा सस्ते होते हैं देन इंडियन टॉयज। ओके, पीपल आर चूजिंग टू बाय टॉयज मेड इन चाइना ड्यू टू द बेटर डिज़ाइन। अब ये मतलब नहीं है कि चाइना के टॉयज सस्ते हैं तो अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं और लो कॉस्ट में हमारे को वो मिलते हैं, कॉस्ट से ये। ठीक है, तो इस वजह से इंडियंस लोग क्या करते हैं, चाइना चाइना के बने हुए टॉयज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। 70 to 80% ऑफ इंडियन टॉयज आर रिप्लेस ड्यू टू दिस। आपको पता है कि इंडिया के ही टॉयज अब इंडिया में कम मिलते हैं। 70 से 80% टॉयज तो चाइना के ही मिलते हैं, यानी कि 70 to 80% जो इंडियन टॉयज मिलते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है चाइनीज टॉयज से। कभी भी आप अपने घरों में आज टॉय देखना उठा के, या कभी आप कोई शॉप जाओ टॉयज की तो वहां पर टॉयज देखना, मोस्टली टॉयज आपको कहाँ के मिलेंगे, मेड इन चाइना के मिलेंगे। तो हमारी इंडिया की जो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है वो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से बहुत हिट हार्ड हुई है। और वहीं अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इसको तो एक बूम मिला, ये और ज़्यादा डेवलप हो गई ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।